to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये शब्द थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा गया। ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में हुआ था। 2 अप्रैल 1904 में रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म हुआ। अपने स्टडी डेज से ही, अपने टीनेज से ही रॉबर्ट ओपनहाइमर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फिजिक्स में, स्पेशली एटॉमिक एनर्जी और क्वांटम फिजिक्स में। रॉबर्ट के इसी टैलेंट को उसके स्कूल के समय में परखा एक साइंटिस्ट ने, नील बोर। नील बोर समझ चुके थे कि ओपनहाइमर यानी रॉबर्ट फिजिक्स के दुनिया में कोई महान कार्य करेगा, लेकिन वो क्या जानते थे कि इस महान कार्य का खुद पछतावा ओपनहाइमर को होगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 1939। 1939 के अगस्त में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं, जिस लेटर में वो वार्न करते हैं फ्रैंकलिन को हिटलर के खतरे के बारे में। वो चेतावनी देते हैं प्रेसिडेंट को कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है। एडोल्फ हिटलर न्यूक्लियर पावर को अटेन करने की कोशिश कर रहा है। और फिर क्या था, इस लेटर के लिखे जाने के 1 महीने बाद ही हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया और प्रारंभ हुआ दूसरा विश्व युद्ध। पहले तो अमेरिका को इस युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर भी बुरे से बुरा ना देखना पड़े और फॉर बैकअप पर्पसेस अमेरिका ने भी रिसर्च शुरू की न्यूक्लियर पावर पर, एटॉमिक बॉम्ब। अब वो बात ज़्यादा दूर की नहीं थी जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक किया और अमेरिका की ऑफिशियली एंट्री हो गई वर्ल्ड वॉर 2 में। अब एटम बॉम्ब अमेरिका के लिए सिर्फ बैकअप ही नहीं, ज़रूरत बन चुका था। अमेरिका चाहता था कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर को अटेन कर ले, अपने अंडर कर ले। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई जिससे अमेरिका को इतना टाइम लग गया, इतना समय लग गया न्यूक्लियर पावर अटेन करने में। सबसे बड़ी दिक्कत जो थी एटम बॉम्ब को बनाने में, कि एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का एक आइसोटोप, जो कि स्पेसिफिकली बताऊं तो यूरेनियम 235 चाहिए था, जो कि सिर्फ बन सकता था यूरेनियम 238 से। यूरेनियम 238 पे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कई मेथड्स ट्राई किए गए, जिनसे यूरेनियम 235 की प्राप्ति हो। यूरेनियम 235 बना, बहुत मुश्किल से बना, पर बना। लेकिन यूरेनियम 235 के साथ एक डेडली एलिमेंट और बन गया। जब यूरेनियम 238 की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई गई और इसे कई प्रोसेस के अंडरगो किया गया, तब बना एक एलिमेंट, प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था और इसे अभी ताज़ा अमेरिका ने ही डिस्कवर किया था। प्लूटोनियम की चेन रिएक्शन यूरेनियम 235 से कई गुना तेज थी और कई गुना ज़्यादा था इफेक्ट प्लूटोनियम का, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी मात्रा बनने की बहुत कम। तो सोचो, अगर यूरेनियम 235 से एक खतरनाक बॉम्ब बनाया जा सकता है, तो उससे कई गुना खतरनाक, फास्ट और कई गुना इफेक्टिव प्लूटोनियम से क्या हो सकता था। लेकिन प्लूटोनियम के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तब इस रिसर्च मिशन को एक इम्पोर्टेंट वेपनरी मिशन में तब्दील होते समय नहीं लगा। यूएस गवर्नमेंट ने
इस मिशन को प्रोवाइड किए उस टाइम के $2.2 बिलियन, जिसका अगर आज के टाइम में अनुमान लगाएं तो होता है कुछ $24 बिलियन के करीब, जो इंडियन रुपीज में कितने जीरो होते हैं ये आपके स्क्रीन पर है। इसी के साथ साथ एक न्यू मैक्सिको में जगह भी डिसाइड की गई। इस जगह पर बनाई गई द सीक्रेट सिटी, पेक्सोस वैली, न्यू मैक्सिको में सारा रिसर्च शुरू हुआ। यहाँ बसाई गई द सीक्रेट सिटी और इसके अंदर किए जाने लगे कई एक्सपेरिमेंट्स, कई रिसर्चेस। पूरे देश भर के साइंटिस्ट्स को यहाँ पर इकट्ठा किया, उनकी फैमिलीज को यहाँ बुलाया और उन्हें लगाया सिर्फ एक काम के लिए। और फाइनली 1942 में उन्होंने सक्सेस की शुरुआत भी देख ली। यूरिको फर्मी थे वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू गेट अ सक्सेस यूरिको फर्मी का था, जिन्होंने यूरेनियम 235 की न्यूक्लियर फिजन की हेल्प से एक बल्ब जलाया था। इसी बल्ब की रोशनी में अब पूरा हिरोशिमा और नागासाकी जलने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद भी कुछ खास रिजल्ट्स अमेरिका के हाथ नहीं लग रहे थे। जब फाइनली 20 जुलाई 1943 को ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीड किया गया, यहाँ एंट्री हुई हमारे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जिन्हें इस प्रोजेक्ट की कमान दी गई जनरल लेस्ली ग्रोव्स के द्वारा, जो कि जानते थे कि ओपनहाइमर किस मुकाम के काबिल है, क्या क्या कर सकता है ओपनहाइमर, क्या कैपेसिटी रखता है ओपनहाइमर। सर रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, जिनके आगे सर लगाना एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ओपनहाइमर ने ना ही सिर्फ यूरेनियम 235 में बॉम्ब बनाने में हेल्प की, बल्कि ही ओपनहाइमर ने अपना खुद के आइडियाज से एक नया बॉम्ब इन्वेंट कर दिया। ओपनहाइमर ने यूज कर लिया प्लूटोनियम को, जो कि कई गुना ज़्यादा पावरफुल था यूरेनियम 235 से। जी हाँ, उसी प्लूटोनियम को जिसकी खोज अभी हाल फिलहाल में हुई थी। ओपनहाइमर इतना काबिल था कि उसने 2 सालों में प्लूटोनियम बॉम्ब बना लिया। प्लूटोनियम बॉम्ब की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी बची थी, उसकी टेस्टिंग। ओपनहाइमर का ये बिलीव था कि जब तक हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये किसी काम नहीं आएगा। यूएस गवर्नमेंट इस डिसीजन के खिलाफ थी, इस ओपनहाइमर के एडवाइस के खिलाफ थी, क्योंकि प्लूटोनियम बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल था और उसका टेस्ट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ओपनहाइमर ने बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज करी, अपोज करा गवर्नमेंट का और चाहा कि ये टेस्ट हो। और फाइनली कमांडर ग्रुप्स, जिन्होंने ओपनहाइमर को अपॉइंट किया था, उन्होंने ओपनहाइमर को सपोर्ट करते हुए ये टेस्ट करवाए। 16 जुलाई 1945 में टेस्टिंग हुई प्लूटोनियम बॉम्ब की, टेस्ट हुई इम्प्लोजन मेथड की, जो खुद ओपनहाइमर ने की। इस टेस्ट का नाम हुआ ट्रिनिटी टेस्ट, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहा गया। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक ही टारगेट था, प्लूटोनियम बॉम्ब के इम्प्लोजन मेथड को टेस्ट करना। ओपनहाइमर की सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई जब उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस बॉम्ब का एनर्जी 0.2 टन टीएनटी के बराबर होगा। जबकि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद रिजल्ट्स ने ओपनहाइमर का माइंड ब्लास्ट कर दिया। इस बॉम्ब का रिजल्ट ओपनहाइमर के प्रेडिक्टेड रिजल्ट के 50 गुना ज्यादा था। यानी ओपनहाइमर ने 0.2 टन टीएनटी का ब्लास्ट एक्सपेक्ट किया था, जबकि ब्लास्ट हुआ 10 टन्स ऑफ टीएनटी का, जिसने 160 किलोमीटर दूर तक शॉकवेव तैयार की। शॉकवेव महसूस हुई पूरे 160 किलोमीटर तक, और जो मशरूम क्लाउड बना वो बना 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब ऐसे सिनेरियो में तो किसी के भी होश हो जाएंगे। और यही था वो पल जब ओपनहाइमर को लग गया कि he has become death, the destroyer of worlds. Finally, 6th July 1945,
टेस्ट को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बॉम्ब गिराए गए 3 डेज के गैप में। पहला लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम 235 पे बेस्ड था। इसका मैकेनिज्म गन मेथड पे बेस्ड था, जिसमें दोनों केमिकल्स का मिलन होके ब्लास्ट होगा और फ्यूजन होगा। ये लिटिल बॉय को गिराया गया हिरोशिमा। और उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में बैटमैन गिराया गया। बैटमैन जिसे ओपनहाइमर ने बनाया, जो कि बेस्ड था प्लूटोनियम के इम्प्लोजन में। इस बैटमैन को नागासाकी में गिराया गया। अब रिजल्ट्स तो ऑब्वियस थे। अमेरिका की इस पावर को देखकर जापान ने घुटने टेक दिए और वर्ल्ड वॉर 2 का समापन। अब मूड को लाइटन करने के लिए मैं आपसे एक बात करता हूं। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना एक बॉम्ब में आपके घर गिरवा दूंगा, क्योंकि सीक्रेटली मेरे पास भी प्लूटोनियम पड़ा है। धन्यवाद।